अस्सलाम वालेकुम जी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कपास के खाद प्लान के ऊपर। सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि हमारी कपास के लिए जो सबसे ज़रूरी खाद है वो कौन सी है। इस मौजू के ऊपर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर हमारे किसान भाई के पास कपास के लिए फुल बजट नहीं है। तो मिनिमम बजट के अंदर उसके लिए सबसे ज़रूरी खाद कौन सी है। मिसाल के तौर पर अगर एक किसान का बजट 10,000 रुपये का है और वो 10,000 रुपये से एक बोरी डीएपी की ले आता है और बाद में यूरिया खाद डालने के लिए उसके पास पैसे नहीं है, तो वो कभी भी कपास की अच्छी पैदावार नहीं ले सकता। इसके अलावा एक ऐसा किसान भाई कि जिसका बजट 10,000 रुपये है और वो एक बोरी डीएपी के बजाय 3 बोरी यूरिया डाल लेता है, तो जिस किसान भाई ने सिर्फ डीएपी डाली हुई है उससे यूरिया जिसने डाली है उसकी पैदावार डबल आएगी। तो सबसे पहले हम इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात कर लेते हैं कि कौन सी खाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम कम से कम बजट की बात करें, कम से कम पैसों की बात करें कि फ़ी एकड़ हमें कितनी खाद डालनी चाहिए, ये मैं बात कर रहा हूँ मिड कास्ट की। 15 मार्च से लेके जो 20 अप्रैल या 30 अप्रैल तक लगती है, तो इसमें किसान भाइयों अगर आपके पास कम से कम खर्चा है तो वो 10,000 रुपये आपने करना है और उसमें आपकी कम अज़ कम इस टाइम मार्केट रेट के हिसाब से 3 बोरी यूरिया खाद आ जाएगी। तो इसमें आपकी जो पैदावार है वो 20 से 25 मन, और अगर आपकी मैनेजमेंट ज़मीन और मौसम अच्छा है तो 30 मन तक आ सकती है। इसके अलावा अगर आप अपने बजट में थोड़ा सा इजाफा कर लेते हैं, मिसाल के तौर पर आप इसमें कुछ 5,500 रुपये ऐड कर लेते हैं आज की मार्केट रेट के मुताबिक, तो आपकी 3 बोरी यूरिया के साथ 1 बोरी नाइट्रोफास ऐड हो जाएगी और ये एक ज़बरदस्त किस्म का कम्बिनेशन हमारा बन जाएगा। और अगर आप इस बजट को थोड़ा सा और हाई कर लेते हैं, जो कि मैं चाहता हूं, अगर आपकी मिड कास्ट है 15 मार्च से लेके 20 अप्रैल तक, तो इसमें अगर आपका बजट 20,000 रुपये तक अगर हो जाए तो इसमें आपके पास 3 बोरी यूरिया और 2 बोरी नाइट्रोफास आ जाएगी, जो कि बेहतरीन किस्म का बजट है। और इतनी खाद में अगर मौसम साजगार हो जाता है, मैनेजमेंट अच्छी हो जाती है, तो इंशाल्लाह आप 30 मन से लेके 40 मन के दरमियान आसानी के साथ पैदावार ले सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास खाद है 3 बोरी यूरिया या उसके साथ 1 या 2 बोरी नाइट्रोफास, वो जिसका जितना भी बजट है तो वो हमने इस्तेमाल किस तरह करनी है। अच्छा, इसमें एक बात मिसिंग हो रही है, वो किसान भाई जिन्होंने कि 1 फरवरी से लेके 15 मार्च तक अगेती कपास काश्त कर रखी है, तो ये उनका प्लान बिल्कुल नहीं है क्योंकि उन्होंने गंदम की फसल स्किप की है। उनका जो पैदावार का हदफ है वो 50 मन से लेके 70 मन का है। इस पर मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, इसके साथ इंशाल्लाह वो अपलोड हो जाएगी। और इस वीडियो में हम अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास खाद मौजूद है 3 बोरी यूरिया या 1 या 2 बोरी उसके साथ जो नाइट्रोफास, वो हमने इस्तेमाल किस तरह करनी है। तो मेरे किसान भाइयों, सबसे पहली बात, पहले जो कपास के आपके 30 दिन हैं उसमें आपने क्या करना है कि जड़ी बूटियों से अपने फील्ड को क्लियर कर लेना है और दूसरे नंबर पर छदराई कर लेनी है। जब आपके ये दोनों काम हो जाते हैं तो आपकी फसल होगी 30 से 32 या 35 दिन पर, तो तब आपने पहली डोज देनी है खुराक की। अब कुछ भाई ये समझते हैं, बल्कि बहुत सारे किसान भाइयों को ज़हन है कि 2 बोरी नाइट्रोफास की बजाय हम 1 बोरी डीएपी डालेंगे, हमें ज़्यादा रिजल्ट मिलता है। जबकि मेरा ज़ाती तजर्बा और मेरा आपको मशवरा ये है कि आप 1 बोरी डीएपी की बजाय 2 बोरी नाइट्रोफास डालें। ऐसे जितने भी किसान भाई जिन्होंने के नीचे फास्फोरस की खाद डाली हुई है, वो पहली जो डोज दें वो यूरिया की दें। और ऐसे जितने भी किसान भाई जिन्होंने के नीचे कोई खाद नहीं डाली, वो पहली डोज नाइट्रोफास खाद की दें। अब आपने खाद किस तरह डालनी है। जिन भाइयों ने नीचे कोई खाद नहीं डाली, वो नाइट्रोफास, उनका जो बजट है 1 बोरी का है या 2 बोरी का है, तो पहली आपने जो खाद देनी है वो आपने 1 बोरी नाइट्रोफास देनी है आधी आधी करके। 30 दिन से 45 दिन की जब आपकी फसल होगी तो आपने 1 बोरी नाइट्रोफास दे लेनी है। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपने उसको 1 या 1.5 बोरी यूरिया की देनी है, और यूरिया जो है वो आपने इंतहाई समझदारी के साथ इस्तेमाल करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आधी बोरी या बोरी एक ही दफ़ा में दे देनी है, तो उससे बहुत सारे मसले आते हैं। ओवर हाइट से फ्रूट शेड होता है और इसके अलावा वाइट फ्लाई का प्रेशर भी बनता है। तो आपने, अगर आपकी कपास की ग्रोथ 45 से 50 दिन के बाद आपको दिखाई दे रहा है कि यार बड़ी बेहतरीन चल रही है, तो आप 12 से लेके 17 किलो अपनी ज़मीन और वैरायटी की ग्रोथ के हिसाब से, अगर बहुत अच्छी ज़मीन है और ग्रोथ भी बहुत अच्छी है,
तो 12 किलो बहुत है। और अगर थोड़ी सी आपको दिखाई दे रहा है कि यार ये वैरायटी ज़्यादा फ्रूटिंग ले गई है 50 या 55 दिन पर, या आपकी ज़मीन थोड़ी कमज़ोर है, तो 17 किलो। और खाद आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। इस तरह आपने एक बोरी यूरिया की मज़ीद दे देनी है, या आप अगले 30 दिन तक यूरिया डालते जाएं। जब आपकी कपास चली जाएगी 70 से 80 दिन के ऊपर, तो तब तक तकरीबन 1 बोरी नाइट्रोफास या 1.5 बोरी, वो जो आपका बजट है, और 1 बोरी या सवा बोरी, मतलब 50 से लेकर 60 किलो तक यूरिया लग चुकी होगी। यहाँ पे जो कपास के नीचे टींडे हैं 70 से 80 दिन की फसल पर, वो तकरीबन 10 से लेकर 20 टींडे बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास नाइट्रोफास है, उसकी दूसरी जो, अगर आपके पास बजट है दूसरी बोरी डालेंगे, तो वो यहाँ पे आपने आधा आधा बैग करके डाल देनी है। अगर बजट नहीं है, आपके पास 3 बोरियाँ बाकी यूरिया की हैं या 2.5 हैं, तो फिर आपने आगे मौसम को देखना है, जिसमें ख़ास तौर पर जो बारिशों का स्पेल आएगा जून के 2nd वीक या 3rd वीक में, या जब भी आता है, तो उस हिसाब से आपने अपनी ज़मीन और मौसम को देख के खाद डालते जाना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि जुल्करनैन ने कह दिया था कि जब डालते जाना है। इसमें हो सकता है कि एक अच्छी बारिश आ जाए, तो आपने वो वारा स्किप कर देना है। बारिश से क्या होता है, एक तो कुदरती तौर पर नाइट्रोजन मिलती है, दूसरा पानी भी ज़्यादा मिल जाता है, तो पौधा ग्रोथ की तरफ चला जाता है। तो एक वारा मतलब 8 दिन आपने उसमें स्किप करके अगले 8 दिन पर दे देने हैं। लेकिन सम टाइम क्या होता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिससे ग्रोथ की बजाय उल्टा कपास स्ट्रेस में चली जाती है पानी खड़ा होने की वजह से। तो फिर आपने यूरिया खाद को बिल्कुल स्किप नहीं करना, क्योंकि यूरिया ने उसका कलर बाहर रखना है। 100% आप कोशिश करें कि आपकी कपास का कलर कभी भी ख़राब ना हो। जब भी आपको ये लगे कि थोड़ी सी पिलाट हो रही है, तो यूरिया की मकदार को आप बढ़ा लें। अब यहाँ पे मैंने आपको पहले 70 से 90 दिन का मुकम्मल प्लान दे दिया है मिड कास्ट वालों को, ठीक है। इस वीडियो का पार्ट 2 मौसम को देखकर जो 15 जून के बाद फिर से मैं आपको बताऊंगा कि अब आपने अगले जो 40 दिन है, जो कि इनसे कहीं ज़्यादा अहम है, उसमें आपने खाद कैसे देनी है। हो सकता है कि हमारे प्लान में कुछ तब्दीली हो, या हो सकता है कि हम इसी तरह अपने प्लान को जारी रखें। एक बात याद रख लें कि कपास का जो खाद प्लान है, ये किसी भी तरह कॉपी बुक नहीं है। ये गंदम या सरसों की तरह का नहीं है कि आपने एक दफ़ा लिख लिया या एक वीडियो देख लिया, आप करते जाएंगे और आपकी एवरेज बेहतरीन आएगी। नहीं, इसमें जो वेदर फैक्टर है, ख़ास तौर पर जब बारिश होती है, तब उसको कम या ज़्यादा करना पड़ता है, या खाद को रोकना भी पड़ता है। तो अगली वीडियो का मेरा इंतज़ार करें। ये 70 से 80 दिन का इस प्लान के ऊपर आप फॉलो करें। इंशाल्लाह ताला आप खाद जितना मैं आपको बता रहा हूँ, आपको मायूसी नहीं होगी। दूसरी बात और अहम तरीन बात, एक तो आप हमारी वीडियोस को लाइक नहीं करते, चैनल को सब्सक्राइब बहुत कम लोगों ने किया हुआ है, यूट्यूब और टिकटॉक, फेसबुक और टिकटॉक पर भी बहुत कम लोगों ने फॉलो किया हुआ है। एक तो फॉलो कर लें, और दूसरा अहम बात वो ये है कि जो हमारे फरवरी काश्त वाले भाई हैं, और दूसरा 20 अप्रैल से लेके जिन्होंने 20 मई के दरमियान काश्त की है, इसकी 2 वीडियोस इंशाल्लाह इस वीडियो के साथ ही अगली आएंगी, वो देखना ना भूलिए। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।